हेलो दोस्तों, गुड्डू वेडियनर। आज एक पॉइंट का कटिंग आपको बताएंगे। जो ये आदमी 55 का है बट इनका दिल बचपन का है। इस आदमी को एकदम कंफर्टेबल लूज पैंट चाहिए जो नीचे ज़मीन में बैठ करके वो खाना वाना खा सके। मैंने उसे मशवरा दिया कि सर ऐसे लूज़ के लिए आप 2 प्लेट यानी 2 टेकिन वाला पैंट बनाइए तो आपको आराम मिलेगा। बोला क्यों? लड़का लोग पहनता बिना टेकिन का, मुझे भी वैसा चाहिए। टेकिन तो बिल्कुल चाहिए नहीं, क्रॉस पॉकेट चाहिए, पीछे 1 हिप पॉकेट चाहिए और ऐसा लूज होना चाहिए जैसे कि लगे कि हम प्लेट वाला पैंट पहने, लेकिन प्लेट होना ना चाहिए। अब बताइए, वो बुज़ुर्ग आदमी लगभग 60 साल उसका उम्र है। अब जानते हैं बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता, उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा। और टेलर का मतलब भी ये होता है कि अपने कस्टमर की बात को माने। कस्टमर को अपनी इच्छा से बनाने का जो हक है उसे देना चाहिए, वरना उसके लिए तो रेडीमेड काउंटर बहुत है। मैंने उसकी शर्त माना कि चलिए आपका हिप 39.5 है बट 44 इंची के हिसाब से आपको लूजिंग देंगे। ये मैंने सोचा मन में, उनसे मैं बात कस्टमर बनाए। आप बोले अंकल जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह आपको पैंट मिलेगा। गुड्डू वे डिजाइन में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे पैंट का मुकाबला हमने बहुत किया है। तो हम चाहेंगे कि इस टाइप का पैंट को हम आज आपको दिखाएं। पहले हम कपड़ा बिछा लेते हैं। और आइए, ये देखिए कपड़ा पहले नाप लेंगे कितना कपड़ा ये है ना। सबसे पहला काम होता है कपड़ा का मेजरमेंट को जरूर कर लेना चाहिए। 1.25 है, चलिए एनएफ है, हो जाएगा। जो वो चाहें अंकल उनका पैंट उसी हिसाब से बनाना है, इसकी एक कटिंग आप देख लीजिए। और इनका जो नाप है वो आपको हम अपने कपड़े के ऊपर लिख के बताते हैं। आइए भाई, लंबाई 38.5 यानी 30.5, कमर 37 यानी 37 इंच, हिप 39.5, बट हम हाफ इंची हिप में एक्स्ट्रा देंगे। जो मेज़रमेंट के हिसाब से सारे पैंट में हम एक्स्ट्रा देते हैं वो अलग देंगे, और हाफ इंची हमें एक्स्ट्रा देना है। इसलिए 39.5 इंची उनका कस्टमर का नाप हो, इसलिए हमने 40 पैसे कटिंग करेंगे। इसलिए हम दोनों हिप को आपको दर्शा दिए। थाई 27, अब देख लिए 27 इंची थाई, ये 44 हिप वाले को विदाउट प्लेट में आता है। बट ये 39.5 हिप वाले चचा हमारे 27 का लूज पहनेंगे, क्योंकि बोला हम बैठ करके भी खाना खा सकते हैं, कोई ज़रूरी चाहिए नहीं हमको आप बिना प्लेट चाहिए। तो ठीक है, चाहिए आपको हम खुश करेंगे। तो इस कटिंग को गौर से देखेंगे और वक्त निकाल के देखेंगे, जल्दबाजी पर नहीं देखेंगे, वरना समझ में आपको बात नहीं आएंगे। चलिए अब ये देखिए, इसका मोहरी 18 इंची, मोहरी इसका जिसको बटन कहते हैं वो 18 इंची है। और आसन जो लटकन है वो आपका 28 इंची। लटकन भी इनका ज़्यादा है ना, थाई भी ज़्यादा है, कमर कम और हिप कम है। बस चचा को वही चाहिए, तो बस हम चचा को खुश करते हैं। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम पहले एल स्केल से सीधी कर लेते हैं कपड़ा को। अब आइए भाई, सही से दिखाइएगा मेरे भाइयों लोग को, है ना। कैमरा दिखाने में आप कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए ये देखिए, इंची टेप को एक बार जिस तरह मैं हर वीडियो में बिछाता हूँ इसमें भी मैं बिछाया। यहाँ 1 इंची पर मैंने यहाँ बेल्ट पे छोड़ा, यहाँ दिखाइएगा 1 इंची का, 1.5 इंची का यहाँ बेल्ट चल रही है तो 1 इंची में छोड़ना है, हाफ इंची आपका बेल्ट में मार्जिन में चले जाएगा। लेंथ 30.5 और 3 इंची हम मार्जिन देते हैं, ठीक है। अब ये 28 इंची है, 28 इंची का आसन गिरेगा। 11 इंची जो इससे पहले वीडियो में आसन गिराने का तरीका हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें 28 का आसन का 11 इंची गिरेगा या लटकन 11 इंची गिरेगा। और
आपका ये घुटने का मार्का 21 इंची पर लगेगा। चलिए सारा मार्का जो फ्रंट का होता है हमने लगा लिए हैं। अब इसका हम एक स्ट्रेट मार्का पहले मार लें। चलिए क्या हुआ कैमरामैन भाई क्या स्वाद लगा आपको? क्या कुछ नहीं लगा है? चलिए तो आप जो कटिंग का जो कैमरा कर रहे हैं तो आप भी कुछ सीख रहे हैं? हाँ, सीख रहे हैं ना? तो क्या उम्मीद रखें कि आप कितना जल्दी सीख पाएंगे हमारी कटिंग को? लगभग सीख गए पैंट कटिंग। पैंट कटिंग लगभग सीख गए है ना? तो उम्मीद है कि एक एक महीने और मेरे साथ अगर रहेंगे तो पैंट मैन बन जाएंगे आप। जी बिल्कुल, फिर तो किसी भी तरह का आएगा, कितने भी अच्छा, challenges किसी तरह आएगा। का भी आप डिफ़िकल्ट केस को भी संभाल लेंगे। लेकिन बंदे इतना आसान बात नहीं है टेलर मास्टर बनना। अब डॉक्टर पहले बनोगे 5 साल डिग्री लेकर के, इंजीनियर पहले बन जाओगे, टेलर मास्टर बनने के लिए समय देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। दर्जी बन जाओगे, सिलाई कर लोगे, कटिंग कर लोगे। टेलर मास्टर के लिए काफ़ी मेहनत लगन से करना होगा और ईमानदारी से काम को पर ध्यान देना होगा तो आप बन पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे जो मार्कर लगाया वो लगा लिया। अब ये हम ये दिखाएंगे आपका हिप 39.5, बट मैंने 40 का हिप से के हिसाब से काम करेंगे। 40 का 10 इंची और 1 इंची हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो पहले हमेशा जो पैंट में मेरा जो रूल है वही रूल के हिसाब से चल रहा है। 11 इंची। अब यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि ये 39.5 इंची इसका हिप है और 27 इंची हमारा ये थाई है। तो 44 का हिप के हिसाब से यानी 44 के हिप के हिसाब से हमें ये पोजीशन देना हुआ। तो ये आपका 12 दूनी 24 दूनी 48, 24वां भाग यहाँ पर लगता है। 24 दूनी 48 2 इंची से थोड़ा कम है ना, ये आप लगा दो। 2 इंची से थोड़ा कम, 1 सूता कम, ये हो आपका ये जो। अगर 40 के हिसाब से लगाते तो 1.5 इंची 1 सूता ही हम लगाते हैं। ठीक है, बट मुझे 44 के हिसाब से लेके चलना है कि सर क्या है कि 40 का है हिप वाले, लेकिन बट वो 44 के हिसाब से मांग रहे हैं और हिप में फिटिंग भी उनको देना है और बैठने में उनको आराम भी होना चाहिए। तो आपको दोनों बात दिमाग में लेकर चलना है, 40 और 44। 44 के हिसाब से मैंने यहाँ पर मारा। ठीक है, आइए इधर गौर से दिखाइए। 13 इंची 6.5, 6.5 ये हाफ हुआ। ठीक है, आप आइए इधर नापिए कितना हुआ। 7 3 सूत, 7 3 सूत, 7 3 सूत। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? मोरी कितना है कैमरामैन बताइए आप, मोरी कितना है जिसको बॉटम कहते हैं? 18 का हम बांट दें। कितना कितना बांटना है ऐसे आप बताएंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। इधर कितना रख दें, इधर कितना रख दें? 18 का हाफ 9 इंची को बांट देना है। 9.5 इधर, 9.5 इधर, ये आपका 18 हो गया। मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका पैंट कटिंग सीखने में और आसान हो जाएगा। और सिर्फ चुपचाप से आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम पैंट कटिंग जान गए, बट जब इंची टेप आपके हाथ में दे देंगे तो सब टाई फिस हो जाएंगे। चलिए आइए अब ये देखेंगे, गौर करेंगे एक इसके यहाँ देखें। अब अगर हम ये चीज़ हमें 44 के हिसाब से घुटना लेके चलना है। कितना के हिसाब से लेके चलना है घुटना? 44 के हिसाब से लेकर चलना है। 44 के हिसाब से ये घुटना लेके चलें। अगर हम 40 के हिसाब से घुटना लेंगे तो चाचा हमारे जो 44 का हिप का हिसाब मांग रहा है वो 40 का घुटना दे दिए तो उनको उतना आराम नहीं मिलेगा। फिर वो ऊपर पैंट करेगा तो उसको फंस जाएगा घुटना। तो हमें 44 का लेके चलना है। चलिए अब आपका कमर 37 है ना, ये भी लिख दें। आइए 11.25 इसको हाफ इंच माइनस कर लेते हैं। हाफ इंची माइनस करेंगे तो हमेशा 2 इंची करते थे, बट मुझे इस बार हाफ इंची करना है क्योंकि 39.5 का हीप है बट 40 के हिसाब चले, इसलिए हमें 200 और इधर करना है। अब 9.25 10, ये 9.25 इंची आपका कमर हो गया। अब 0.5 इंची दवा हो गया, 10.25 है ना। दवा में 1 इंची भी रख सकते हैं। चलिए अब पहले हम स्केल उठा करके एक नक्शा तैयार कर लेते हैं। सामना पल्ला का नक्शा मैंने ये तैयार किया, ये देखिए।
दाग सही से नहीं हुआ, और हमारे कैमरामैन भी नहीं बताएं कि दाग नहीं उठा, हमें ही दोबारा देखना पड़ा। चलिए ये देखिए, दाग यहाँ भी नहीं उठा। चलिए अब आपको पैंट कटिंग इसका मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलिए, चौक मिट्टी सूख जाने के कारण से भी दाग नहीं उठता, उसको फिर भिगोया पड़ता है पानी में। चलिए ये आप इसको यूँ मिला लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दोनों साइड तिरछा जो होता है उरे बहुत कम किया जाता है। आइए देखेंगे, ठीक है। और ये चचा बोले कि हमें तो क्रॉस पॉकेट चाहिए, जैसे लड़का लोग पहनते हैं, हम भी वैसे ही पहनेंगे। तो क्रॉस पॉकेट का मार्का चचा के लिए लगा देते हैं। बोलता हमारा उम्र 55-60, इसका मतलब क्या हुआ, हम फिटिंग पैंट नहीं पहनेंगे, लूज नहीं मिलेगा, तो मास्टर किस काम का आप लोग। चलो चचा तो सही बोल रही है बात। चलिए अब ये यहाँ से आपको राउंड अप करके हम आपको बूंदा के रूप में आपको दिखा देते हैं। चलिए ये राउंड अप हो गया। तो फिर हम सामना का तो मार्का लगा लिए हैं, तो क्या कटिंग कर लिया जाए। हाँ, चलिए कर लिया। जल्दी जल्दी कटिंग शॉर्टकट में कितना मिनट का वीडियो हो गया, कितने मिनट का वीडियो हो गया है, 11 मिनट ही हुआ। हम तो बहुत शॉर्टकट में हाथ लेके चल रहे हैं, जल्दी ही लेके चल रहे हैं। बट क्या कि अगर पूरी बात हम नहीं बताएंगे तो हमारे भाई लोग कैसे देख पाएंगे, ये बताएं। चलिए आइए, अच्छा कैमरामैन, हाँ कुछ और आप नहीं बताएं, हमने आपके लिए ये गलतियां किया है, देखते हैं आप पकड़ पाते कि नहीं, लेकिन आपने नहीं बताया तो फिर मुझे ये मार्का लगाना पड़ा। वरना नए बंदे जो कटिंग सीखेंगे उससे गलती हो सकती है, जो मास्टर है तो उससे तो खैर गलती नहीं होगा, उनको तो पता है कि मार्जिन कहाँ पर होता है कहाँ पर नहीं होता है। गलती कैमरामैन आप पकड़ेंगे तो आप भी पैंट का कटिंग अच्छी तरह सीख पाएंगे। ये कभी कभी छोटी छोटी गलती हम छोड़ देते हैं कि आप पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। चलिए अब इसको क्या करना है, इधर से हम कैसे चला दें, पहले मिला लीजिए। मिला लें। चलिए ये चीज़ तो आपको याद होगी, पहले मिला लें। गुड्डू भैया डिजाइनर का जो तरीका है वो उस हिसाब से ही चलना चाहिए, कैमरामैन को पता चल गया। आइए हम जब मिलाते हैं तो ये चीज़ बार बार बता रहे कि ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, 2 सूत ना कम ना 2 सूत ज़्यादा होना चाहिए, इस पर हमेशा ख्याल रखेंगे। चलिए अब आप काट दें। हाँ, चलिए भाई, कैमरामैन बोले कि आप काट दिए तो हम इसको काट देते हैं। इसको कन्नी कहते हैं, ढबला कहते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग उसको किया जाता है। तो इस सामना पल्ले को हम फिर इसको हटाते हैं, ठीक है। अब आइए बैक पल्ला हम आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये देखिए, क्यों क्यों रोकेंगे, बहुत गंदा, अच्छा उससे क्या हो गया, उनको देख नहीं देता। ऐसे कर, तुम अपना काम करते रहो। चलिए ये बैक पल्ला हमने बिछा लिया है और बैक पर हम ये फैब्रिक बैठाएंगे। चलिए ये देखिए, है ना, बैक पे ये कपड़ा हम बिछा लिए सामना का। अब ये आइए, ये मार्का दिखाई सर को, ये मार्का हम लगाते हैं, ठीक है। 2 सूत नीचे, 2 सूत नीचे, 2 सूत, गुड, ये हुई ना बात। और यहाँ घुटना से 2 सूत नीचे, नीचे, मोहरी से 2 सूत नीचे, और यहाँ से 2 सूत नीचे। चलिए अब हमारे कैमरामैन पैंटमैन बन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है भाई। चलिए भाई
अब इधर हम आते हैं 40 का, हमें चौथाई 10 चौक 40 का ही हिसाब से आपको यहाँ पर आसन रख देना है। घुटने के पास में 2 इंची आपको देना है, यहाँ पर आपको 1.25 इंची देना है। ठीक है, 20 दूनी 40 इंची का यहाँ आपको मार्का लगा देना है। ये लगा दिए। अब आइए कमर का नापते हैं 9.25 और 1.5। हमारे कैमरा मैन से कुछ मिस होने के कारण से वीडियो रुक गई थी और उसमें हम लोग ये वीडियो बना ही रहे थे। बाद में कैमरा मैन को पता चला कि भैया रुक जाइए कि मेरा वीडियो कट हो गया। बोले कोई बात नहीं। तो तब तक ये मार्का हम लगा चुके थे, तो ये मार्का को हम लगाए हुए, फिर भी इस पर हम एक नाप बता देते। हमने यहाँ तक बताया था 1.5 इंची, उसके बाद ये 2.5 इंची, उसके बाद में जो है आपका ये घुटना का यहाँ पर लगाए आपका 10 चौक 40, हीप का चौथाई भाग यहाँ पर लगाते हैं 10, यहाँ पर 2 इंची और यहाँ पर 1.25 इंची मार्का लगाएं। ठीक है, अब है कि यहाँ पे आपको इससे मिला लेना है। आपको देखिए ये आपका मिलान कर दिए हम। ठीक है, ये मार्का तो आपका सामना का भी लग गया है और बैक का भी लग गया है, तो अब इसको मिलान जरूर कर लें हम लोग। 28 इंची इसका ये है आसान लटकन, 28 इंची मिलाइए आप। ये देखिए 14 इंची 1 सूता या 2 सूता ले सकते हैं। ठीक है, 14 इंची 2 सूता हम लेते हैं। ठीक है, और 28 इंची है ना, तो 25 3 28 पौने 25 ये आपका आसन आएगा। ठीक है, ये हमारा 28 इंची आसन हो गया। अब ये देखेंगे चचा का जो मकसद था 27 इंची जांग, वो हम दे पाएँ कि नहीं दे पाएँ। तो लगभग पौने 27 अंडर 27 आएगा, 27 26.5 से प्लस आएगा। देखेंगे आप यहाँ देखेंगे दबाव 3 सूत, यहाँ 3 सूत, पौने 12। अब ये पौने 12 को यहाँ टच कीजिए, दबाव छोड़ के 3 सूत। ठीक है, क्या बोले मैंने, पौने 27 इंच आपका चचा का रेडी हो गया। चचा खुश हो जाएंगे ना। तो जिस तरह चचा खोज रहे थे 27 इंच थाए, 27 इंच थाए चचा को हम दे दिए। और एक घुटना में भी हम लूज रखे हैं, घुटना में हम लूज रखे हैं। यहाँ पर 2 सूता आप कम भी कर सकते हैं, 2 की जगह पौने 2 भी देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए चौक मिट्टी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 2 भी आप दे सकते हैं। दो को दे दिए, क्या कि हमने देखा कि वहाँ पर थोड़ा ठोटा निकलना शुरू हो गया, इसलिए उसको ठोटा नहीं निकलना था, इसलिए 2 पे चलिए। तो आपको हमने पौने 27 इंची है ना, अगर थोड़ी ऊपर नापेंगे 27 होगा, लेकिन नापने का जो तरीका उसी तरीका पर पौने 27 इंची आ जाएगा। तो 2 सूता का चचा को महसूस भी नहीं होगा और नापना ही बोलेगा 27 ही हो जाएगा। और इधर हाई का भी 28 इंची आसन है। हम बोले चचा ऊपर से पैंट पहन रहे, इसलिए ऊपर से पैंट पहनने वाले को ये गिराव कम होता है ऑटोमेटिक। मेरा एक हिसाब ही ऐसा है कि जो जहाँ से भी पहने वो बताए या नहीं बताए, मेरा इंची टेप हमको बता देगा कि कहाँ से वो बंदा पहन रहे। इसलिए देखिए ये लगभग ½ इंची गया। अब आइए इसको हम डाउन कर देते हैं। ठीक है, आइए बैक की तरफ चलते हैं। बैक हम काट लेते हैं। यहाँ पर भी मार्का लगता है, लेकिन ज़्यादा मार्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसमें 2 सूत कम बेसी भी आप काटेंगे तो ये चल जाएगी। बट यहाँ पर 2.5 इंची ही देना चाहिए। यहाँ से 3 इंची 3.5 इंची अगर आप देंगे तो कारीगर काट खुड़ा जाएगा, आपका वेस्टेड जाएगा। और ये मेरा पल्ला अगर बचेगा तो जाति में मेरा काम आता है। अब यहाँ गेदरी पीस में हम का लूज़ देंगे, गेदरी से लेके मोरी तक हम लूज़ देंगे। स्पेस रखना मेरा काम है। आइए बिल्कुल बराबर काट रहे हैं हम, जो बताएं वही हम काट रहे हैं ना। जी जी। चलिए ठीक, कहीं कोई किंतु परंतु तो नहीं है। चचा भी खुश हो गए हैं, आप भी खुश हैं, हम भी खुश है, जो भाई देखेंगे वो भी खुश है। 2 सूत यहाँ भी नीचे करेंगे हम। ये खर्चा भी देखिए माशाल्लाह बहुत गिरा है।
कि आराम से कारीगर जो है बेल्ट जाती लुप्पी खूब बढ़िया से लेंगे, मतलब कहीं भी कोई मतलब खर्चे में भी कोताही नहीं हुआ। चचा लूज़ का लूज़ पहने, जो चचा चाह रहे सब उनका हो गया है। तो ये एक मतलब ये हिप जांग से ज़्यादा लूज़, नाप से ज़्यादा लूज़ अगर कभी आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसी तरह में वीडियो में बने रहेंगे तो आगे अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं आपको नए अपडेट के साथ।